म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना बेहतर है? अगर इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको खाना खुद से बनाना चाहिए या उसके लिए आपको कुक हायर करना चाहिए, आप बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसको कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद आके पढ़ाई करनी है, या कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसको फुल टाइम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, तो ऑब्वियसली उसको कुक रखना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है जो जॉब कर रहा है, 9 to 6 की उसकी जॉब है, एंड 6 के बाद वो फ्री हो जाता है, प्लस उसको खाना बनाने में भी इंटरेस्ट है, सो उसको खुद से बनाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। और इसके भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुक रख रहे हैं तो फ़ायदा ये होगा कि आपको खाना टाइम से मिलेगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट खाना बनाने में नहीं देना पड़ेगा। वो समय आपका बचेगा और वो समय आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं कि आपका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगा, हर महीने कुक को आपको सैलरी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ कि खाना कितना हेल्दी बना है हमें नहीं पता, उसने सब्जियां अच्छे से धुली हैं, नहीं धुली हैं, हमें नहीं पता, उसने कितना तेल यूज़ किया, कितना मसाला यूज़ किया, हमें नहीं पता। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो विद दिस एग्जाम्पल अगले कुछ मिनट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको समझ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है। आइए डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं और फिर हम नुकसान की बात करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा, इट्स ईजी, आसान है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप पैशनेट नहीं हैं, आपको एनालिसिस, रिसर्च, कॉन कॉल सुननी, ये सब में मज़ा नहीं आता है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है। मान लेते हैं उस म्यूचुअल फंड में 40 से 50 कंपनी है, और हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ASIP बहुत छोटी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 500 रुपये की SIP करते हैं तो वो 500 रुपये भी उस 40-50 कंपनी में डिवाइड होगा। यहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है। तीसरा फ़ायदा है कि आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक एक्सपर्ट के हाथों में है। मतलब उनका एक फुल टाइम जॉब है कि ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आपका रिटर्न बेटर बने। तो म्यूचुअल फंड के कुछ नुकसान भी हैं, आइए वो भी डिस्कस करते हैं। सो पहला जो एक नुकसान हो सकता है वो है आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही एवरेज बनने वाला है। बिकॉज जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो हाई रिटर्न नहीं होता। मेन फोकस है कि आपके पैसे को सेफ रखें। कॉन्स नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। अगर आपका रिटर्न बहुत अच्छा बना है या बहुत ख़राब बना है, डजेंट मैटर, आपको एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में 1 या 2% डिपेंड ऑन द म्यूचुअल फंड, आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द एक्स्ट्रा कॉस्ट। कॉन्स नंबर 3, आपका जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में एंट्री एंड एग्जिट का कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? आप सोच रहे होंगे वो तो फंड मैनेजर है, वो तो कभी एग्जिट कर सकता है, एंट्री कर सकता है। ऑब्वियसली उसके हाथ में ये है, बट वो इन्वेस्टर के हिसाब से चलता है। वो फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मार्केट में पैनिक होता है और मार्केट गिरने लगती है, अब ज़्यादातर इन्वेस्टर डर जाते हैं और वो अपना म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने लगते हैं। तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो ये नहीं कर सकता कि अभी आप एग्जिट मत करो, अभी हम आपका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, उसको करना पड़ेगा। सो जब भी मार्केट में पैनिक होता है, फंड मैनेजर चाहे जितना भी एक्सपीरियंसड हो, उसको पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ता है। आइए बात करते हैं स्टॉक्स की। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम नुकसान की बात करते हैं, कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्स कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना हाईली रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की हो सकता है? बिकॉज जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अगर वहाँ पे कोई गवर्नेंस इशू हो गया, वहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट हो गया, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजेस आ गए, सो वहाँ पे आपका पैसा काफ़ी नीचे जा सकता है, इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न काफ़ी डाउन हो सकता है। सो इस तरह का चैलेंज आ सकता है अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कॉन्स नंबर 2, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। किस तरह का एफर्ट लगाना पड़ेगा? इस तरह का कि हर दिन आपको 3-4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। आपको स्टॉक्स ढूंढने होंगे, एनालाइज करना होगा, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी होगी, उनकी कॉन कॉल सुननी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, यूट्यूब से कोई टिप्स आपने ले ली और जाके इन्वेस्ट कर दिया। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ये सारे रिसर्च में, एनालिसिस में। कॉन्स नंबर 3, शेयर में इन्वेस्ट करके, स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके जो पॉजिटिव रिटर्न कमाते हैं उनका रेशियो बहुत ही कम है, लाइक हार्डली 5 to 10%। 90% पीपल दे लूज मनी।
वो नेगेटिव रिटर्न्स बनाते हैं, वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। दैट इज़ अ हार्श रियलिटी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ऑब्वियसली ये डेटा चेंज हो जाता है और वहाँ पे फिर 5 साल या 10 साल बाद ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं। सो नाउ विल डिस्कस कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉस क्या हैं। सो प्रॉस नंबर 1, हाई रिटर्न्स। तो अगर हम किसी भी टाइम पे म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करें तो स्टॉक्स में हमेशा बेटर रिटर्न के चांसेस होते हैं। रीज़न बीइंग कि आपने देखा होगा कि कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें कुछ बड़े डिसीजन लिए गए और वो कंपनी 1 साल के अंदर डबल हो गई। अब म्यूचुअल फंड में हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। सो कंपेयर टू दैट यहाँ पे हाई रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉस नंबर 2, सो शेयर को बाय या सेल करने का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न अच्छा खासा बन चुका है और आपको लगता है कि जो अभी स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड हो गया है, तो आप किसी भी टाइम उसको सेल कर सकते हैं। या आपको फील होता है कि अभी आपका जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, तो किसी भी टाइम आप उसको एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में होगी। प्रॉस नंबर 3, जो आपका एफर्ट है उसका जो बेनिफिट है वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी मिल सकता है। सो कैसे? सो फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी टाइम लगाया रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में, आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया और मान लेते हैं आपने एक बहुत अच्छा एक स्टॉक पिक किया जो आपको बहुत आप कॉन्फिडेंट हैं उस स्टॉक को लेके। वो नॉलेज आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और आपकी एनालिसिस और एफर्ट का बेनिफिट वो भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, वहाँ पे मान लेते हैं आपने एक म्यूचुअल फंड पिक किया, उसका रिटर्न अच्छा है और आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, तो आपको तो अपना एक्सपेंस रेशियो देना होगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी अलग से एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन डिफरेंस। सो नाउ इफ़ यू कंक्लूड दिस कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा रिसर्च में, एनालिसिस में, पढ़ने में, इसमें मज़ा नहीं आता, आप बोर हो जाते हो, आपके पास टाइम भी नहीं है और समवेयर आप सीरियस हो कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, रिच बनना है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहाँ पे आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और एक बड़ी वेल्थ बनाई है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको वेल्थ तो क्रिएट करनी है लेकिन एक नॉलेजेबल पर्सन भी बनना है, आपको मज़ा आता है एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में, नए नए स्टॉक्स ढूंढने में, देश दुनिया में क्या चल रहा है, जीडीपी के साथ क्या हो रहा है, देन समवेयर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपका वेल्थ तो क्रिएट होगा ही होगा, आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे, स्मार्ट पर्सन बनेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा। सो अगर आप नए हैं और आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो आपको 85 to 90% ऑफ द मनी आपको म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए या वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और 5 to 10% जो पैसा है आपका वो ज़रूर से ज़रूर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज स्टॉक में भी आपका इनिशियल डेज में कोई रिटर्न ना बने, हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, लेकिन ये आगे काम आने वाला है। बिकॉज अगर जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे वो आपको एक माइंडसेट देगा, वहाँ से आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी कि कंपनी क्या कर रही है, उसके एक्सपेंशन प्लान क्या है, किस में डील कर रही है, बाकी सारी चीज़ें एनालिसिस कैसे की जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अभी 20-25 साल के हैं और आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, आपकी सैलरी बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप 5 या 10 साल बाद जब आप बड़े पोजीशन पे पहुंचेंगे, बड़ी सैलरी होगी आपकी या आपके पास बड़ा पैसा आएगा, उस टाइम पे आपका ये जो स्किल है वो काम आने वाला है, ये जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन देने वाला है। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपने वेल्थ क्रिएशन को लेके सीरियस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।